नमस्कार। हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में। और आज की कक्षा में हम अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार के ही क्रम को आगे बढ़ाएंगे और जिसमें हम आज पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार के शेष 3 प्रकार। इससे पूर्व की कक्षा में हमने अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार पढ़े, जिसमें पहला था एकार्थी शब्द, दूसरा था अनेकार्थी शब्द। और आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम शेष 3 प्रकार पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, जिसमें पहला होगा समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, दूसरा होगा विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द और तीसरा होगा श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। अब इसके बाद आता है अर्थ के आधार पर शब्द का तीसरा प्रकार, जिसे हम कहते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। अब जानते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो वे भिन्न भिन्न शब्द जो एक ही अर्थ प्रयोग के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वे भिन्न भिन्न शब्द जो एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? समानार्थी शब्द कहलाते हैं, क्योंकि वे एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। अलग अलग शब्द होने के बाद भी वे एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, इसीलिए उन्हें समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वे सभी अलग अलग शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ के लिए किया जाता है, जिनका प्रयोग एक ही अर्थ के लिए किया जाता है, वे सभी पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। देखने को तो ये शब्द अलग अलग होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से यह एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, इसीलिए इन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ शब्द लेते हैं: गृह, भवन, आलय, सदन, आवास, निवास या निकेतन। यहाँ पर हमने 6 शब्द लिए, 7 शब्द लिए: गृह, भवन, आलय, सदन, आवास, निवास और निकेतन। लेकिन यदि हम इनके अर्थ में जाएं तो इन सभी 7 शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है, और वह क्या है? घर। इन सभी का गृह को भी हम घर ही कहते हैं, भवन को भी घर कहते हैं, आलय को भी घर कहते हैं, सदन को भी हम घर कहते हैं, आवास का अर्थ भी घर होता है, निवास का अर्थ भी घर होता है और निकेतन का अर्थ भी घर ही होता है। तो ये जो सभी शब्द हमने अभी 7 शब्द पढ़े, ये शब्द क्या कहलाएंगे? किस श्रेणी में आते हैं? ये सभी शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो यही पर्यायवाची शब्द होते हैं। वे सभी शब्द, वे अलग अलग शब्द जो एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे कई शब्द होते हैं जो देखने में, पढ़ने में बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत होते हैं, जिनका उच्चारण भी भिन्न होता है, जिन्हें लिखा भी भिन्न तरीके से जाता है, लेकिन जब हम उनके अर्थ पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वे चाहे लिखे भिन्न तरीके से जाएं, चाहे उनका उच्चारण भिन्न तरीके से किया जाए, लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है, और यही शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब हम पर्यायवाची शब्द के कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है गंगा। गंगा के पर्यायवाची शब्द क्या है? मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरी, देव नदी, जाह्नवी। ये सभी शब्द जो हमने पढ़े, मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरी, देव नदी, जाह्नवी हैं, ये सभी गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। अब यदि हम कहें कि अभिलाषा, आकांक्षा, लालसा, चाह, मनोरथ या कामना, इन सभी का अर्थ एक ही है, इच्छा से। और यह सब सारे शब्द क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं, और ये इच्छा के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा, अब हम इनका इस तरह से वाक्य प्रयोग के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। मेरी अभिलाषा है कि तुम जीवन में खूब तरक्की करो। तो इसका अर्थ है कि मेरी इच्छा है कि तुम जीवन में खूब तरक्की करो। अब अगर हम इसे दूसरे शब्द से कहें
कि मेरी आकांक्षा यही है कि तुम जीवन में तरक्की करो, तो इसका अर्थ भी वही हुआ कि मेरी इच्छा है कि तुम जीवन में तरक्की करो। मेरी कामना है कि तुम अपने जीवन में खूब तरक्की करो, तो इसका अर्थ भी इच्छा से आया। मेरी चाह यही है कि तुम अपने जीवन में खूब तरक्की करो, तो यहाँ पर चाह का अर्थ भी इच्छा से आया। तो चाहे हमने एक वाक्य में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करा, लेकिन चाहे हमने एक वाक्य में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया, परंतु जब हमने इसके अर्थ पर ध्यान दिया तो उसका अर्थ एक ही निकला, और वह था हमारी इच्छा से। तो ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे, और यह किसके पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे? इच्छा के। ठीक है, अब इसके बाद आता है किसान। किसान के पर्यायवाची शब्द होते हैं कृषक, हलधर, हाली। तो ये सभी शब्द किसान के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार से अगला शब्द है हाथी। हाथी के पर्यायवाची शब्द कुछ इस प्रकार हैं: गज, मातंग, कुंजर, द्विध। ये सभी शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है हाथी। अगला है हमारा पक्षी। पक्षी को हम क्या कहते हैं? खग, विहग, विहंग, द्विज, नभचर। तो ये सभी शब्द क्या हैं? पक्षी शब्द के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगला है छटा। छटा के देखिए पर्यायवाची शब्द क्या हैं? शोभा, छवि, सुंदरता, सौंदर्य, कांति। यदि हम शोभा कहें, छवि कहें, सुंदरता कहें, सौंदर्य कहें या कांति कहें, इन सभी का एक ही अर्थ निकलता है छटा से। तो ये शब्द क्या हैं? सभी एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, और या फिर हम इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। अब हम आते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के चौथे प्रकार पे। अर्थ के आधार पर शब्द का चौथा प्रकार है विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। तो अब जानते हैं कि विलोम शब्द क्या होते हैं या विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं। जैसा कि इसके भी हम शाब्दिक अर्थ पर जाएंगे। विपरीतार्थक शब्द अर्थात विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द या विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के विपरीत ठीक उसका उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कोई भी एक शब्द है, हमारा हिंदी शब्दकोश इतना बड़ा है, भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द हैं, तो जब एक शब्द किसी दूसरे शब्द का ठीक उल्टा अर्थ प्रकट करता है या ठीक उसके उल्टे अर्थ के लिए वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो वे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण दूंगी। अनिवार्य। अनिवार्य अर्थात जरूरी है। ऐच्छिक अर्थात तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। तो एक तो हमने कहा कि यह कार्य करना जरूरी है, लेकिन अनिवार्य ने कहा कि यह कार्य तुम्हें करना जरूरी है, लेकिन वहीं ऐच्छिक क्या कहता है कि भाई तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप करना चाहो या ना करना चाहो। ठीक है, वैसे ही है आहार। आहार और दूसरा है निराहार। आहार अर्थात भोजन होता है, निराहार मतलब भोजन के बिना। इसके बाद आता है प्रधान। प्रधान अर्थात होता है बड़ा। गौण। गौण होता है अर्थात छोटा। तो यहाँ पर प्रधान और गौण क्या है? विपरीतार्थक शब्द हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बाह्य। बाह्य अर्थात बाहर। अभ्यंतर अर्थात भीतर। तो ये क्या है? बाहर और भीतर दोनों ही क्या हैं? विपरीतार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो विलोम शब्द जो क्या होते हैं? वह वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के विपरीत, उसके ठीक विपरीत, उसका उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं या उसके उल्टे अर्थ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वे विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य उदाहरण कुछ इस प्रकार से हैं। निरपेक्ष। निरपेक्ष का विलोम शब्द होगा सापेक्ष। निरक्षर अर्थात नहीं पढ़ा लिखा। साक्षर इसका विलोम शब्द है जिसका अर्थ होता है पढ़ा लिखा। तो बिल्कुल ठीक विपरीत अर्थ यहाँ पर प्रकट होता है। कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा कृतज्ञ।
कोमल का विलोम शब्द होगा कठोर, और तरुण का वृद्ध। तरुण का अर्थ होता है जवान, युवा से, वृद्ध अर्थात बूढ़ा। कटु अर्थात कड़वा, और मृदु अर्थात मधुर अर्थात मीठा। तो ये तो थे हमारे विपरीतार्थक शब्द। हमने क्या पढ़ा, विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी अन्य शब्द के ठीक विपरीत, उसका उल्टा अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं या उसका ठीक उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है अर्थ के आधार पर शब्द का पांचवा और अंतिम प्रकार, जिसे हम कहते हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। सबसे पहले तो हम इसके भी शाब्दिक अर्थ पर ही जाएंगे। यदि आपको शाब्दिक अर्थ समझ में आ जाता है तो बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए किसी भी चीज़ को समझना। तो यहाँ पर हम इसके शाब्दिक अर्थ पर जाते हैं। श्रुत अर्थात सुनना, श्रुति अर्थात सुनना, सम अर्थात समान, भिन्न अर्थात अलग अलग, अर्थक अर्थात अर्थ प्रकट करने वाला। ठीक है। अब इसका अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को मिलाएं या कुछ इस प्रकार से इसके शाब्दिक अर्थ को लें तो इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि वे शब्द जो सुनने में तो जो श्रोता को एक समान सुनाई देते हैं, जो श्रोता अर्थात सुनने वाला, जो श्रोता को एक समान ही सुनाई देते हैं, परंतु वे भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द कहलाते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अर्थात वे शब्द, वे दो अलग अलग शब्द, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ इसकी परिभाषा। वे दो शब्द जो सुनने में तो श्रोता को एक समान प्रतीत होते हैं, जो श्रोता को सुनने में तो एक समान प्रतीत होते हैं, परंतु वे दोनों ही शब्द अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं, अपने अपने मूल अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिए, यह है अंश, यह है अंश। पहले मैंने बोला अंश, फिर मैंने बोला अंश। सुनने में ये दोनों बिल्कुल एक जैसे प्रतीत होते हैं और लिखने में भी थोड़ा थोड़ा एक जैसे ही होते हैं। बहुत छोटी छोटी इसमें इन दोनों में इनको जब हम लिखते हैं तो बहुत छोटी छोटी इनके लिखने में भिन्नता होती है। तो यहाँ पर अंश का अर्थ होता है हिस्सा और अंश का अर्थ होता है कंधा। तो ये दो अलग अलग शब्द हैं और दोनों सुनने में एक समान प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है, दोनों ही भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, इसीलिए यह श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है अली, और जिसका अर्थ है भ्रमर। तो यहाँ पर दूसरा शब्द है अली। तो अली का अर्थ क्या होता है? सखी। जब हमने बोला अली और अली, ये दोनों देखने में जब हम इन्हें लिखते हैं तो थोड़ी सी भिन्नता इनमें हमें द्रष्टव्य होती है, परंतु जब हम मौखिक रूप से इनका उच्चारण करते हैं तो हमें क्या, ये दोनों एक ही समान सुनाई देते हैं, परंतु इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। अली का अर्थ होता है भ्रमर और अली का अर्थ होता है सखी। अब इसके बाद आता है कली। कली अर्थात कलयुग और कली अर्थात अधखिला पुष्प। तो यहाँ पर कली और कली में दोनों ही जब हम वाक्य में इनका प्रयोग करते हैं तो यह सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं, परंतु इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं कि सुनने में तो एक जैसे हैं लेकिन अर्थ इनके अलग अलग हैं। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है तरणी, और उसके संग शब्द प्रकट होता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द तरणी। तो यहाँ पर तरणी का अर्थ होता है सूर्य और तरणी का अर्थ होता है नौका। इसी प्रकार से दिन, दिन अर्थात दिवस, दीन, दीन अर्थात गरीब या निर्धन। ठीक है।
चिर अर्थात पुराना, चीर अर्थात कपड़ा, संकर अर्थात मिश्रित, शंकर अर्थात शिव, सुत अर्थात बेटा, सूत अर्थात ब्याज। तो ये सभी शब्द जो मैंने आपको उदाहरण के रूप में प्रकट किए, वे सभी क्या हैं? सुनने में एक समान है परंतु इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। तो यही शब्द क्या कहलाते हैं? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य उदाहरण मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगी श्रुति संभिन्नार्थक शब्द के। तो ये सभी तो थे हमारे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द के उदाहरण, जिनमें हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि वे दो अलग अलग शब्द जो सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं परंतु अपना अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं, वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो यह तो थी हमारी आज की कक्षा, जिसमें हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, जिसमें भिन्न भिन्न शब्दों के एक ही अर्थ निकलता है, उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं या पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने अर्थ के आधार पर शब्द का चौथा प्रकार पढ़ा, विपरीतार्थक या विलोम शब्द, अर्थात वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के विपरीत अर्थ प्रकट करता है वह विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। और श्रुति संभिन्नार्थक शब्द अर्थात वे दो अलग अलग शब्द जो सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं परंतु अर्थ भिन्न भिन्न प्रकट करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो आज की कक्षा तो हमारी यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।